हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से कॉलेज का आपका कौन सा ब्रांच अच्छा है एंड किसका लोकेशन अच्छा है एंड कौन कौन सा जो ये WBJE का टॉप 4 प्राइवेट कॉलेज है उसके उसमें किस ब्रांच के अंदर हमें एडमिशन लेना चाहिए, किसके कट ऑफ्स क्या जाते हैं एंड कौन सा लोकेशन वाइज अच्छा है, किसका कैंपस अच्छा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं चारों कॉलेजेस के ऊपर एंड कंपेरिजन भी करेंगे एंड एट द लास्ट हम लोग फाइनल चीजों पे पहुंचेंगे कि कौन से कॉलेज के अंदर हमें एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। अगर इन चार कॉलेजेस के लिए आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखो क्या क्या इसके अंदर कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं भाई लोकेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रैंकिंग के हिसाब से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ इसके फी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, प्लेसमेंट को देखेंगे एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला लोकेशन के साथ। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम जो है वो डायरेक्ट एडमिशंस काफी सारे कॉलेजेस के अंदर, वेस्ट बंगाल के काफी सारे प्राइवेट कॉलेज के अंदर, साथ ही साथ इंडिया के बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो है वो हमारी टीम जो है वो एडमिशंस कराती है। 100% जेन्युइन एडमिशन है। ठीक है, आप इंडिया के क्या, आप वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हो, ठीक है, आपका रैंक उतना अच्छा नहीं है, प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको पूरी हेल्प करेंगे एंड मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में आपको वो ब्रांचेज एंड वो कॉलेज आपको दिला दिया जाएगा। देख सकते हो, आपको IIM, नरूला, नेताजी, ठीक है, हल्दिया जैसे किसी भी टॉप के प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। देखो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं लोकेशन वाइज। तो देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, सबसे पहला IIM सॉल्टलेक की अगर हम बात करें, सॉल्टलेक नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कॉलेज है वो सॉल्टलेक सिटी में स्थित है। ठीक है, उसी के साथ साथ इसके एस्टैब्लिश ईयर की बात करें तो 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, हेरिटेज की बात करें तो ये नियर रोहिबी हॉस्पिटल कोलकाता के पास क्या है, स्थित है। और ये जो एस्टैब्लिश हुआ था आपका 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था। टेक्नो मेन सॉल्टलेक की अगर हम बात करें तो ये आपका सेक्टर 5 विधान नगर कोलकाता के अंदर स्थित है। एंड अगर इसके एस्टैब्लिश ईयर की बात करें तो ये भी 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था। एंड सबसे लास्ट हम बात कर लेते हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि आपका हल्दिया वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है और ये 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हो इस चारों कॉलेज के बारे में अगर हम कंपेरिजन करें भाई, अगर कौन सबसे ज्यादा पुराना कॉलेज है तो आप देख सकते हो हल्दिया सबसे पुराना कॉलेज है। देन फिर आपका IIM सॉल्टलेक आता है, उसके बाद हेरिटेज आता है एंड टेक्नोमेन आता है। देखो जितना ज्यादा कॉलेज पुराना उतना ज्यादा उसका प्लेसमेंट अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके आपका प्लेसमेंट पे काफी इफेक्ट पड़ता है कि कॉलेज कितना पुराना है, ठीक है, कितना ओल्डेस्ट कैंपस है। चलिए आगे बात कर लेते हैं रैंकिंग की, कि इन चारों कॉलेजेस का रैंकिंग क्या क्या दिया क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर किसी भी कॉलेज का कोई NIRF रैंकिंग के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि सारी की NIRF रैंकिंग जो है 151 से लेकर के ये 200 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हम NIRF रैंकिंग के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, हम वेस्ट बंगाल के टॉप के प्राइवेट कॉलेज में इन लोगों का क्या रैंकिंग दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो IIM सॉल्टलेक को सबसे फर्स्ट रैंक पर दिया जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट रैंक दिया जाता है, ठीक है, इसके प्लेसमेंट वगैरह को देखते हुए। ठीक है, एंड दूसरा नंबर पे आ जाता है आपका हेरिटेज एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है टेक्नोमेन एंड फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपका कौन सा, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन चारों कॉलेज को अगर हम प्राइवेट के अंदर कंपेरिजन करें वेस्ट बंगाल के अंदर तो ये आपका इस टाइप से रैंकिंग आता है। इवन IIM को, ठीक है, थर्ड नंबर ऑफ कॉलेज बोला जाता है पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर, आफ्टर IIT खड़गपुर एज वेल एज जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड NIT दुर्गापुर, इसी का नंबर आता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कैंपस का एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो IIM सॉल्टलेक की अगर हम बात करें तो इसका कैंपस आप देख सकते हो सामने। ठीक है, उसके बाद हेरिटेज का आप देख सकते हो कैंपस कैसा है, टेक्नो मेन का आप कैंपस देख सकते हो, साथ ही साथ आप हल्दिया का कैंपस देख सकते हो। अब देखो हम क्लियरली ये बता दें, IIM के अंदर आपको हॉस्टल फैसिलिटी के लिए बहुत ही कम बच्चों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। ठीक है, हेरिटेज के अंदर गर्ल्स हॉस्टल तो इन कैंपस अवेलेबल है लेकिन बॉयज हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसमें बाहर में रेंटेड हॉस्टल अवेलेबल है हेरिटेज के अंदर। ठीक है,
टेक्नो मेन के अंदर, ठीक है, इसके आसपास बहुत सारा पीजी वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हल्दिया का अगर बात करोगे तो हल्दिया के लिए अंदर ही इन कैंपस ही हर ईयर के लिए गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल है। साथ ही साथ कैंपस का ही, कॉलेज का ही बाहर भी 2-3 हॉस्टल्स अवेलेबल है, जो कि अपना कॉलेज का अपना हॉस्टल है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगर इसके पूरे अगर हम बात कर लें कि सबसे बड़ा कैंपस किसका है, तो आपको देखने को मिल जाएगा हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। इसका कैंपस एरिया काफी बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें फी स्ट्रक्चर की, ठीक है, आईएम सॉल्ट लेक का अगर हम टोटल 4 ईयर का बस फी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ कोई भी हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है। 8.65 लाख इसका टोटल फी है, ठीक है। हेरिटेज की बात करें तो 6.5 लाख इसका क्या है, फी स्ट्रक्चर है 4 साल का। टेक्नोलेन की बात करें तो ये 4.5 लाख के आसपास इसका आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। एंड हल्दिया की बात करें 5,83,000 ओके। इसी के साथ अगर हम इसके हॉस्टल का अगर हम बात करें कि हॉस्टल का फी क्या है, देखो जितना डाटा निकल पाया मैंने डाटा को निकाल के लाया हूँ। देखो आईएम का देख सकते हो 1 लाख पर ईयर इसका हॉस्टल फी है, ठीक है। एंड हल्दिया की देखें तो 24 के पर ईयर, इसमें क्या है, सिर्फ रहना है। 1 लाख इधर जो था आपका आईएम के अंदर, इसमें दोनों चीज था, रहना एंड साथ ही साथ आपका खाना दोनों इंक्लूडेड था, ठीक है, मेस बिल इंक्लूडेड था। लेकिन हल्दिया का आप देख सकते हो 24 के जो पर ईयर है, इसके अंदर सिर्फ आपको रहना, ठीक है, खाने के लिए आपको अलग से मेस बिल आएगा 2 to 2.5 के पर मंथ, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा मतलब ये नहीं है, ठीक है, कॉस्टली नहीं है, ये भी आपका क्या है, बहुत ही कम खर्चे में आप हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आप रह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं प्लेसमेंट को लेकर के, ठीक है। तो अभी तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 32 एलपीए जो है वो आईएम सॉल्ट लेक के अंदर रहा है, ठीक है। हेरिटेज का 44 एलपीए रहा है अभी तक का, टेक्नोमेन का 45 एलपीए रहा है अभी तक का, एंड हल्दिया का 27 एलपीए रहा है। ऐसे कहने को तो इसका भी आपका 44 एलपीए रह चुका है, 40 एलपीए रह चुका है, लेकिन अमेजॉन के अंदर, लेकिन ये ऑफ कैंपस लगा था, इन कैंपस नहीं लगा था, ये हम क्लियरली बता दे रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करें आईएम सॉल्ट लेक का जो एवरेज पैकेज है वो आपका 6 एलपीए, ठीक है। हेरिटेज का एवरेज पैकेज 4.5 एलपीए, टेक्नोमेन का एवरेज 4 to 5 एलपीए, ठीक है, एंड हल्दिया का 4.5 एलपीए, ठीक है। तो देख सकते हो हाईएस्ट एंड एवरेज दोनों हम यहाँ पर डिटेल में बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं कि भाई ब्रांच कौन कौन से ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। देखो नॉन कोर सभी का अच्छा है, ठीक है, नॉन कोर तो सभी का अच्छा है, इसका भी ओके, ठीक है। नॉन कोर वेरी गुड, नॉन कोर वेरी गुड, नॉन कोर वेरी गुड, ठीक है। दोनों का ही सारे का ही यहाँ पर वेरी गुड है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लें कोर ब्रांचेस का, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोर ब्रांचेस का, तो कोर ब्रांच के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो जैसे अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, देन हल्दिया चुनो, ठीक है। अगर आपको कोई जैसे आप इलेक्ट्रिकल करना चाह रहे हो, देन आप हल्दिया में भी ले सकते हो, आईएम के अंदर भी ले सकते हो, ठीक है, और इवन आप हेरिटेज के अंदर भी ले लो, ठीक है। चलो सब ये ओके है, ठीक है। केमिकल आप देखो ये भी वेरी गुड है, ठीक है, वेरी गुड ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल अगर यहाँ पर देखोगे तो ये भी आपका ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी ओके चलेगा, ठीक है। लेकिन टेक्नोमेन के अंदर थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, ज्यादा मतलब अवॉइड नहीं करना कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल लेना है देन आप टेक्नो को थोड़ा अवॉइड करना, कोशिश करना हल्दिया हेरिटेज या फिर आईएम मिल जाए, पैसा से पहले ट्राई करना हल्दिया के लिए, दूसरा आईएम के लिए, फिर हेरिटेज के लिए, ठीक है। एंड उसी के बाद आपको जैसे मान लो बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात कर रहे हो तो आईएम का बहुत ज़्यादा क्रेज है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आप सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो किसके लिए, हल्दिया के लिए, ठीक है। हेरिटेज वगैरह का उतना कोई ये नहीं है, हेरिटेज टेक्नो, ठीक है, शायद इसमें बायोटेक्नोलॉजी है भी नहीं, ठीक है, तो उसका बात ही नहीं करते हैं। अगर सिविल मैकेनिकल की बात कर रहे हो देन फिर आप फिर हल्दिया की ओर फिर से देख सकते हो, ठीक है। सिविल
मैकेनिकल, ये सब आपके यहाँ किसके अंदर, हल्दिया के अंदर देख सकते हो। एंड साथ ही साथ आप आईएम के अंदर भी देख सकते हो। लेकिन कोशिश ये करना कि आपको हल्दिया के अंदर मिले, क्योंकि कम पैसे में, ठीक है, आपको हल्दिया के अंदर ये फीस भी कुछ कम करा दिया जाएगा। अगर हमारी टीम से कांटेक्ट करोगे तो जो आपका नॉर्मल सीएसई के बच्चों का जितना फी लगता है उससे कम में ही हो जाएगा। और अगर आप लेना चाह रहे हो तो डायरेक्ट एडमिशन आपको इसमें मतलब आप समझ के चलो कि नो कॉस्ट, मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो, हम करवा देंगे। ठीक है, हमारी टीम करवा देगी, हम नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारी टीम करवा देगी। उसके बाद आप हेरिटेज की अगर बात करो तो हेरिटेज वगैरह में अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, अगर कोई कोर ब्रांचेज में, तो उतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इसमें डोनेशंस भी आपको लग जाएगा और उतना अच्छा कुछ खास प्लेसमेंट भी नहीं है। उसी तरीके से सेम चीज़ आपका टेक्नोमेन के अंदर भी है। ठीक है, तो अगर कोर ब्रांचेज के अंदर देख रहे हो देन फिर आपको हल्दिया एंड आईएम सजेस्ट करेंगे। नॉन कोर के अंदर देख रहे हो देन आप चारों में से किसी के अंदर एडमिशन ले सकते हो, सब वेस्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारे ही कॉलेजेस के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन कर दिया। जाने से पहले फिर से मैं बता दूं कि जो भी बच्चे डायरेक्ट एडमिशन के लिए देख रहे हो, नीचे जो नंबर आ रहा है उसको कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। ठीक है, एंड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो देन आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।